आदाब नाजरीन, मैं उमैर आज़मी आपका इस्तकबाल करता हूँ। इस वक्त मैं यूएई की दारुल हुकूमत अबू धाबी में मौजूद हूँ और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मोहम्मद शहंशाह साहब, जिनका ताल्लुक़ सूबा उत्तर प्रदेश के ज़िला जौनपुर के डेहरी गांव से है। आपको बता दें, शहंशाह साहब ने भी आम लोगों की तरह जद्दोजहद की, उसके बाद यूएई तशरीफ़ लाए और यहाँ फ़िलहाल एक कामयाब बिजनेसमैन है। आइए उनसे हम बातचीत करते हैं उनके कारोबार के बारे में और उनका यूएई सफ़र कब हुआ उसके बारे में, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किन किन नशीब व फराज का सामना किया। बहुत बहुत इस्तकबाल है शहंशाह साहब आपका। उमर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे पास आए। हाँ। अच्छा, पहला सवाल हमारा ये है कि आप जौनपुर ज़िले से, अपने गांव से यहाँ इमारात में कब तशरीफ़ लाए? सर, ये मैं तो लाया हूँ सन 95 95 में। अच्छा, पंजाब। 95 में आया हूँ। तो कहाँ पे आए फिर आप? मैं आया था शारजा। अच्छा, शारजा में आया था। 2 साल वहाँ शारजा में था। बहुत मेहनत मशक्क़त किया। फिर शारजा टेलर का दुकान था, खैयात में नौकरी अच्छा करता था। अच्छा। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर वहाँ से अबू धाबी में आया हम्म। 2000 में। अच्छा। फिर यहाँ के लॉन्ड्री में बनाया। लॉन्ड्री बनाया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक एक बनाया, एक से अभी 2 बनाया, 2 से 3 बनाया। हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह सब भाइयों को अपने बुलाया। मेरे भाई हैं अफजल, जी। पहले अफजल को बुलाया। अफजल भाई मेरा मेरे साथ बहुत मेहनत किया, बहुत साथ साथ मिला के चला। हम लोग 1 से 2 बनाए, फिर उसके बाद 2 से 3 बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह का नाम है। सब भाई अभी हमारे 7 भाई यहाँ पे हैं। हम्म। सब लोग अपने कारोबार में लगे हैं। हम्म। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो आपको काफ़ी दिन, काफ़ी साल हो गए यहाँ पे, फ़िलहाल आप कामयाब हैं एक तौर से ये कह सकते हैं। तो जब आप इमारात में आए और आपने कई लॉन्ड्री बनाई, आपने कहा कि आपके भाइयों के साथ मिल कर के, तो इसी बीच कुछ ऐसे भी हालात रहे होंगे जब आप कठिनाइयों के दौर या मुसीबत का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि जद्दोजहद के बाद इंसान को मंजिल और कामयाबी मिलती है। तो ऐसे भी दिन आए क्या? बहुत बार मैं शारजा से आया तो सलाउद्दीन भाई थे आजमगढ़ के। इनका घर है कटौली। जी। कटौली इनका घर है। ये बेचारे हमारे बहुत ताउन किए। ये समझो कि उनके यहाँ मैं काम करता था। उन्होंने हमको हौसला दिया कि आप जाइए दुकान बनाइए, अपने नाम दुकान बनाइए ना। उन्होंने हमको मतलब यहाँ तक कि आज से 20 साल पहले, अभी कितना, मैं 95 में आया था, 2000 में यहाँ दुकान में डाला। 20 साल होगा, 22 साल। 22 साल पहले वो शख्स ने मुझे 30,000 दरहम दिया था। जी। उस वक्त 30,000। अभी 30,000 दरहम वो मानिए कि इस वक्त 3 लाख के बराबर है। जी। 3 लाख के बराबर जी। इस वक्त। जी। उसने मुझे पैसा दे के, मुझे हौसला दे के बोला दुकान बनाई। मैं दुकान बनाया अल्हम्दुलिल्लाह। अपने भाइयों को बुलाया, 1 बुलाया, 2 बुलाया, 3 बुलाया, 4 बुलाया। अल्हम्दुलिल्लाह उसी कारोबार में हम लगे हैं। उनका बहुत बहुत शुक्रिया, उनका ताउन करने का। उनके साथ मैं 2 साल गुजारा भी हूँ शारजा में। वहाँ पे अपने भाई को भी, अफजल को बुलाया था। मेरा भाई जो है छोटा मुझसे, अफजल नाम उसका है, जी। मेरे साथ उसका बहुत ताउन था। जी। हम दोनों भाइयों ने बहुत मेहनत किया। जी। उसके बाद एक भाई फैसल को बुलाया। फैसल वो भी बेचारा आया, अपना अभी थोड़ा बीमार उमार है। जी। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसको सेहत दे। फिर उसके बाद छोटे भाई अब्दुल्ला को बुलाया। अब्दुल्ला के बाद फिर उबैद को बुलाया। उबैद के बाद फिर सैफ आया। मतलब अब अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सब कारोबार में लगे हैं अपने। जी। हाँ, अभी अल्हम्दुलिल्लाह का नाम है। मेरा पास तो फिलहाल एक ही लॉन्ड्री है। भाई के पास हमें, मेरे उबैद मेरा एक छोटा भाई है, मुझसे बहुत छोटा है, सबसे छोटा है। अभी उसके पास 4 लॉन्ड्री है। जी। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह वो कारोबार में लगा। थोड़ा ज़हीन है, तेज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह सब बढ़िया चल रहा है। हाँ। अच्छा, तो आपने सलाहुद्दीन साहब का ज़िक्र किया, तो आखिर इनसे कब दोस्ती आपकी हुई, कब ताल्लुकात हुआ, या गांव में ही ताल्लुकात था या यूएई आने के बाद ताल्लुकात हुए? ये हमारे रिश्तेदार थे। रिश्तेदार थे। हम शारजा में जब आए तो मैं आया था अपने चाचा के पास। चाचा के पास से फिर 1 साल के बाद वो दुकान बंद हो गई। उसके बाद सलाउद्दीन भाई के पास आए। तो सलाउद्दीन भाई के पास आने के बाद 2 साल मैं कटिंग का काम किया हूँ। समझिए कि मैं एक हिसाब से सेल्समैन था। सेल्समैन था, कटिंग भी करता था। आपकी दुकान पे? खैयात की दुकान पे। हाँ, तो वहाँ पे मतलब कटिंग भी करता था, काम पूरा सेल करता था। बाज़ार में ले जाके अलैन में ले जाता था। अलैन में, शारजा मार्केटों में मैं ही सेल करता था। फिर वहाँ से फिर मैं यहाँ, बस सलाउद्दीन भाई ने मुझे बहुत हेल्प किया। कितना बताऊँ, उनका उनका पूरा योगदान मेरे साथ था। तभी मैं यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह यानी पहुँचा आपकी हूँ। कामयाबी के पीछे उनका एक अहम रोल या बहुत किरदार बहुत कहा जा बहुत सकता है। मैं उनका कितना शुक्रिया अदा करूँ, सलाउद्दीन भाई का। जी। हाँ, उन्हीं की देन है कि मैं, अल्लाह, बाकी तो अल्लाह की मर्जी है, मगर उनका एक
रास्ता मुझे बताया, जी जी जो भी मुझे बताया अल्हम्दुलिल्लाह। आज मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे हैं, भाई मेरे 7-8 हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हैं। जी। हाँ बस। अच्छा अच्छा। तो फिलहाल तो अब आजमगढ़ या फिर जाना होता है कटौली, ये आपके दोस्त जो हैं उनसे मुलाकात होती है, या फिर जौनपुर कब आप जाते हैं? जौनपुर बस 6 महीना में, साल भर में, 6 महीना में, साल भर में जाते हैं, घर जाते हैं, आते हैं। सलाउद्दीन भाई से यहाँ भी मुलाकात होती है, घर भी जाना आना होता है, जी। बराबर मिलते हैं, हफ्ते में बराबर आना जाना होता है अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। हाँ अच्छा अच्छा। हाँ। तो अच्छा, आपके बच्चे से पढ़ाई वढ़ाई क्या करते हैं? बच्चा मेरा एक कुरान हाफिज है जिसका नाम है मोहम्मद नाजिस। अच्छा। एक बच्चा मेरे साथ यहाँ पे गाड़ी चला रहा है, मेरे साथ ही में है, हम्म ड्राइवर मतलब गाड़ी का लाइसेंस ले लिया है। एक हम्म बच्चा इधर ही है, हम्म हाफिज है, उसको भी बुलाया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे और मुल्क में हैं, पढ़ रहे हैं सब अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक है। हाँ छोटे बच्चे हैं, 10 साल 12 साल। हम्म। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अच्छा, ये होता है आमतौर पे जब इंसान शुरुआती दिनों में आता है तो किसी भी फील्ड में आता है, उसको थोड़ा परेशानी होती है, कठिनाइयाँ होती हैं, जद्दोजहद करता है। तो नहीं, आपने भी तमाम जद्दोजहद के बाद आज कामयाब आप हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, शुरू में तो भाई हर आदमी को दिक्कत होती है, कोई भी काम शुरू करे। अल्हम्दुलिल्लाह हम आए जब से, समझो कि आज़ाद की ज़िंदगी गुजारे अल्हम्दुलिल्लाह। सलाउद्दीन भाई के पास थे, एकदम फ्री फ्री थे एकदम, समझो कि हम काम करके आज़ाद, मतलब कहीं बन के काम नहीं किए अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ भी मैं आया हूँ, समझो कि बस गाड़ी लेके यहाँ जाना वहाँ जाना यहाँ करना, मतलब फ्री एकदम अल्हम्दुलिल्लाह। सलाउद्दीन भाई के पास भी थे, वहाँ भी आ जाते, मेरा यही काम था बाहर का, मेजरमेंट का, दुकान देखना, क्या करना है, किसको क्या देना है, क्या लेना, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी थे। अच्छा अच्छा। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा अल्लाह ताला ने मुझे गुजारा है, बात नहीं है। जी। हाँ बहुत बहुत शुक्रिया शहंशाह साहब बातचीत करने के लिए हमसे। ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे नाजरीन मोहम्मद शहंशाह साहब, जिनका ताल्लुक़ जौनपुर ज़िले से हम बता ही चुके हैं। तो इन्होंने भी बहुत सारी जद्दोजहद की, बहुत सारे नशेब व फराज का सामना किया। किसी ने क्या खूब कहा था कि किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफ़र में रहा। तो तमाम काविशों के बाद आज ये कामयाब हैं, इनके पास कई लॉन्ड्री है, कारोबारी हैं, एक सक्सेस आप कह सकते हैं। ऐसे और तमाम खबरों के लिए आप खैर बने रहिए हमारे साथ। मुलाकात होगी अगले एक स्पेशल रिपोर्ट के साथ। कैमरामैन माज़ अहमद के साथ उमैर आज़मी, यूएई अबू धाबी।